अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुख्तलिफ वालिदैन अपना इजहार राय करते हैं और पेरेंटिंग के बारे में दिलचस्प और मुफीद मालूमात आप तक पहुँचती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त जमशेद बदर साहब मौजूद हैं, और जो कि एक कामयाब वालिद भी हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे भी ये राय ली जाए। बच्चे जो हैं वो तनकीद का सामना पॉजिटिवली किस तरह कर सकते हैं, इस पे आपने रोशनी डाली कि वालिदैन बच्चों को कैसे तरबियत दें कि वो तनकीद का मुस्बत तरीके से सामना करें। अच्छा, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करता हूँ। यहाँ पे वालिदैन जो हैं 90% वालिदैन ये करते हैं कि जब भी जहाँ पे भी बच्चे ने गलती की वहीं पे उससे डांटना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये तरीका मेरे ख्याल में इंतहाई गलत है। इंतहाई गलत है। होना ये चाहिए कि बच्चे ने अगर कोई गलती की है, आप चाहते हैं कि इसकी हम इस्लाह करें, तो उसको नंबर एक तो आप अगले दिन या उससे अगले दिन वही उसी सिनेरियो में जाके वही एक्ट से गैर महसूस तरीके से करके दिखाएं, और गैर महसूस तरीके से बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आपने जो कल किया था वो ठीक नहीं था, ये एक्चुअल आपको करना चाहिए। इस्लाह जो होती है ना, अगर तो तनकीद बराए तनकीद हो, वालिदैन अक्सर तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप इस्लाह करना चाहते हैं ना, उस तरह के अपने घर में बन के रहें। आपकी कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को बताएं कि तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप में जो खामियाँ होती हैं वो निकलती हैं और आप में मुस्बत चीज़ें ऐड होती हैं आपकी शख्सियत में। अगर आप तनकीद बराए तनकीद करते हैं, बच्चे को लोगों के सामने डांट देते हैं, तो इससे बच्चे की शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप तनकीद बराए इस्लाह से काम लें तो मेरे ख्याल में हम मुआशरे में एक अहम और मुस्बत किरदार अदा करने में कामयाब हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे जमशेद बदर, और उन्होंने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। अब देखते हैं कि बाकी वालिदैन इस पर क्या इजहार राय करते हैं। बच्चों को मुस्बत तनकीद जो है वो इस अंदाज से माँ बाप उन्हें समझा सकते हैं कि देखें, बच्चा ना समझ है, उसे नहीं पता लगता। बच्चे को जब कोई बात की जाए वो उसे मुस्बत नहीं लेता, उसे फिर समझाना पड़ता है, बच्चा बेटा ये जो तनकीद है ये आपकी इज़्लाह के लिए है और सारी ज़िंदगी आपको इसकी इज़्लाह की ज़रूरत पड़ेगी और इसी में आपकी बेहतरी होगी। इंशाल्लाह बच्चा इस बात को समझता है, फिर इसे बार बार कहना पड़ता है। ज़ाहिर इंसान का बच्चा है, उसे कवर करने के लिए ये बार बार कहना पड़ता है और इसी तरह वो सेट होता है। यही ज़िंदगी है। बच्चों को तनकीद का सामना रहता है, लेकिन वो उसे अगर मुस्बत लें तो बहुत बेहतर है, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तनकीद का मुस्बत सामना करने का दर्स तो वालिदैन ने ही देना है, बच्चों को समझाना है। बच्चों को शुरू से बताएं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। एक होती है मुस्बत तनकीद और एक होती है मनफी तनकीद। अगर तो आप बच्चों को एतमाद देंगे तो बच्चे आपकी सख्ती को भी मानेंगे और आपकी नरमी को भी मानेंगे। लेकिन अगर हर वक्त माँ बाप तनकीद सख्ती करते रहेंगे तो फिर बच्चे भी ज़िद में आ जाते हैं। आजकल का जो है हमारा बदल गया है, मुआशरा बदल गया है। तो मैं तो समझती हूँ कि बच्चों के साथ जितना दोस्ताना रहेंगे आप उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को सख्त से सख्त बात भी समझा सकते हैं। तो फिर तो आप अपने बच्चों को हर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप कहते हैं कि सख्ती के ज़ोर पे, तो वो फिर अब बच्चे कंट्रोल में, फिर सख्ती से कंट्रोल में नहीं आते। तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, और ये तनकीद की जो आप पहलू है वो आपके किरदार में पहले होना चाहिए ताकि बच्चे पे अच्छा असर पड़े। और फिर बच्चे को भी ये चाहिए कि इसको मनफी सोच में ना ले। ये आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं, चाहे माँ कहे चाहे वालिद कहें, ये आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं। और बच्चा आपके साथ इतना मानूस हो कि वो आपकी बात को दिल में उतारे, दिल के कानों से सुने, दिल में उतारे। और फिर कुछ हमारे यहाँ रूहानी इक़दार की कमी है, फुक़दान है, कोई इखलाकी इक़दार है वो उनका मोराल नहीं है, कोई इंसानियत का उसे सबक दें, उसको ऐसा इंसान खराज तराश के पैदा करें कि वो एक मुआशरे का अच्छा इंसान हो और इंसानियत को ज़िंदा रखे।